अब देखिए जरा, आपने आधा दर्जन एग्जिट पोल देख लिए, एक और एग्जिट पोल दिखाने जा रहा हूं जो सबसे बड़ा और विशेष विश्वसनीय माना जाता है, क्रेडिबल माना जाता है। वो एग्जिट पोल है टुडेज चाणक्य का। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें, 148 पर बहुमत है। और ये टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल है वो आपके सामने बीजेपी को दे रहा है 192 सीट्स, 192 सीट बहुमत के लिए चाहिए 148। ममता बनर्जी को 100 सीटें दे रहा है और अन्य को 2। यहां नंबर 1 पर शुभेंदु अधिकारी हैं, नंबर 2 पर टीएमसी है। वोट परसेंटेज देखिए, वोट परसेंटेज बीजेपी लगभग 48% बीजेपी को वोट मिल रहा है। आपको बताऊं 2021 में बीजेपी को वोट मिला था लगभग 39%, तो 9 से 10% बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। टीएमसी को मिला था लगभग 48, तो टीएमसी का 10% वोट कम हो रहा है, 38% आ गया है और अन्य को जा रहे हैं 14% वोट। यानी एक और एग्जिट पोल भी जीत बता रहा है बीजेपी की। यह तो बात हो गई एग्जिट पोल की, लेकिन मैं आपको बताऊं एग्जिट पोल के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से लोग यकीन करते हैं कि सट्टा बाजार में किसका भाव क्या चल रहा है, सट्टा बाजार किसे कितनी सीटें दे रहा है। तो क्या सट्टा बाजार बीजेपी को जिता रहा है या टीएमसी को जिता रहा है? सट्टा बाजार के आंकड़े आपके सामने रखता हूं। एग्जिट पोल से दूसरी तरफ सट्टा बाजार क्या कह रहा है? सट्टा बाजार बीजेपी को 150 से 152 सीटें दे रहा है, 148 पर सरकार बन जाती है। उस हिसाब से सट्टा बाजार भी बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। टीएमसी को 137 से 140 सीटें दे रहा है सट्टा बाजार, यानी बहुमत से दूर। तो सालों से फलोदी सट्टा बाजार चुनाव को लेकर आंकड़े देता आया है। दूसरे फेज की वोटिंग के बाद सट्टा बाजार बीजेपी को बहुमत दे रहा है। फलोदी सट्टा बाजार में बीजेपी को 150 से 152 सीटें, सट्टा बाजार में टीएमसी को 137 से 140 सीटें। चुनाव से पहले आपको बताऊं यही सट्टा बाजार बंगाल में टीएमसी को बढ़त दे रहा था। दूसरे चरण से पहले बीजेपी को सट्टा बाजार में 100 सीटें दी जा रही। हालांकि मतगणना की तारीख तक यह आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। सट्टा बाजार भवानीपुर सीट से ममता की स्थिति को कमजोर बता रहा है। फलोदी सट्टा बाजार को राजस्थान के फलोदी शहर से जुड़ा हुआ है। यह एक अनौपचारिक और अवैध सट्टे का नेटवर्क माना जाता है। यहां चुनाव, बजट से जुड़ी भविष्यवाणियों पर सट्टा लगाया जाता है। सट्टेबाज मीडिया रिपोर्ट्स, अखबार और राजनीतिक रैलियों में जो भीड़ देखते हैं और अपने नेटवर्क से जुटाई गई जानकारी के आधार पर भाव तय करते हैं। सट्टा फोन कॉल, मैसेजिंग एप्स और कोड वर्ड के जरिए होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आधिकारिक तौर पर भारत में सट्टेबाजी अवैध है। फलोदी सट्टा बाजार के दावों की कोई कानूनी वैधता नहीं है, लेकिन यह सट्टा बाजार बीजेपी को बहुमत दे रहा है। अब सुनिए जरा, एग्जिट पोल भी आ गए, सट्टा बाजार भी बता रहा है बीजेपी की सरकार बन रही है। सियासतदानों को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कल दोपहर 1:08 पर बीजेपी ने एजेंसियों को ये निर्देश जारी किया। इसको लेकर मेरे पास खास जानकारी है। टेलीविजन चैनलों से ऐसे आंकड़े जबरन दिखाने को कहा गया है। इसकी वजह यह है कि इस बार हमें 226 सीटें मिलेंगी। मुझे बंगाल के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। उन्होंने हमारी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ केंद्रीय बल, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया है। हम जानते हैं, हमारा पूरा टीम इधर है। टीम का पास कम्युनिकेशन नहीं है। जब कम्युनिकेशन हो रहा है, हम यहाँ पर आगे देख रहे हैं, वहाँ पर काम चल रहा है और लाइव स्ट्रीमिंग वहाँ पर हो रहा है। अंदर में लोग अगर सील्ड है तो अंदर में क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है और काम जो हो रहा है उसका तो तस्वीर बाहर में है लाइव स्ट्रीमिंग का। सत्ता विरोधी लहर तो थी, इसके लिए विपक्षों ने ज्यादा वोट तो मिले, जरूर मिले हैं, लेकिन विपक्षों के अंदर किस तरीके की वोट बंटवारा हुई ये तो अभी कहना मुश्किल है। फिर भी विपक्ष वोटों की एक बड़ा हिस्सा बीजेपी पार्टी को मिला है। वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल में 2/3 से ज्यादा हमारी सीटें आएंगी। पिछली बार से भी बेहतर 2015 थी, उससे भी बेहतर करेंगे। जबकि उसमें अगर आप 12 वो जोड़ दीजिए जो बीजेपी वाले भी छोड़ के आए थे, तो हमारी फिगर आसपास वहां पर कहीं पर आई। ये 2 बार इनको हमने पिछले साफ कर दिया। इस बार जो हमारे 2021 में सीटें थी उससे भी ज्यादा आएंगी। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और ओनली ऑप्शन भाजपा, मोदी जी और सारे एग्जिट पोल वही दिखा रहे हैं। एक छोड़ के बाकी सारे दिखा रहे कि स्वीप होगा। 180 दिखा रहे, लेकिन हमारे चाणक्य, हमारे सम्मानीय गृह मंत्री जी
अमित भाई शाह जी ने बोल दिया है, भाजपा आ रहे, सरकार बना रहे, 4 तारीख 200 पार होगा। इस बार 200 पार। पिछली बार एग्जिट पोल में अयोध्या में कह रहे थे कि 400 पार हो जाएंगे, याद कीजिए 400 पार कह रहे थे अयोध्या में, वो अयोध्या हार गए। तो ये नहीं कि एग्जिट पोल का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि इन्होंने पुलिस के माध्यम से बड़ी बेईमानी की। तो ये गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल की जनता ने दीदी को ऐतिहासिक वोट दिया है। अब देखिए, कल हमने आपके सामने लगभग 7 एग्जिट पोल रखे थे, आज हम 8 एग्जिट पोल लेकर आए। कल दीदी और शुभेंदु फुटबॉल खेल रहे थे, आज दोनों क्रिकेट से 6 लगा रहे हैं। टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल कहता है 192 बीजेपी और टीएमसी 100। इसके अलावा देखिए, पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल कहता है 95 बीजेपी 95 से 110 और टीएमसी 177 से 187। पी मार्क का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी 150 से 175 यानी बहुमत तक पहुंचेगी और टीएमसी 118 से 138 यानी बहुमत से दूर है। मैट्रिक्स का एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत दे रहा है 146 से 161, टीएमसी 125 से 140 यानी बहुमत से दूर है। प्रजा पोल बीजेपी को 177 सीटें दे रहा है यानी बहुमत दे रहा है और टीएमसी को 100 सीटें दे रहा है। चाणक्य का एग्जिट पोल बीजेपी को 150 से 160 सीटें दे रहा है, टीएमसी को 130 से 140 सीटें दे रहा है। पोल डायरी 142 से 171 सीटें दे रहा है बीजेपी को और टीएमसी को 99 से 127 दे रहा है। बहुमत के लिए 148 चाहिए। जनमत पोल्स 80 से 90 सीटें बीजेपी को दे रहा है जनमत पोल और टीएमसी को दे रहा है 195 से 205 यानी टीएमसी की सरकार बना रहा है जनमत पोल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे पोल का जब आप एवरेज निकालेंगे तो बहुत फर्क नहीं है। एवरेज में देखिए, बीजेपी 148 यानी ठीक बहुमत के आंकड़े तक, टीएमसी 137 बहुमत के आंकड़े से कुछ पीछे। इसलिए फाइट बहुत टफ है। कम से कम एवरेज में, औसत में यही पता चल रहा है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी और बीजेपी में यह कांटे का मुकाबला है। सुनिए बंगाल के लोग क्या कह रहे हैं। बताइए दीदी का काम कैसा है? ठीक ही था। ठीक ठाक? हाँ, हम लोग का ठीक ठाक है? हाँ, ठीक ही था। तो बस आपका ठीक ठाक है तो मैं समझ गया कि दीदी 100%। भाजपा का कोई नहीं, उसका संगठन कहाँ है? वोट में देगा कोई नहीं है मैदान में, अकेला तृणमूल खेला। कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन परिवर्तन जरूरी है, थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। सब स्टेट कहां से कहां पहुंच गया है। वेस्ट बंगाल अभी भी बहुत पीछे है दूसरे स्टेट से, लेकिन टक्कर कांटे की टक्कर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी कोई चाह रहा, बच्चा बूढ़ा जवान लड़का लड़की कि एक बार चेंजेज आए। जैसा बढ़ चढ़ के वोट हुआ उसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बदल भी सकता है सरकार। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि आम जनता का सोच के ऊपर में है। मेरे ख्याल से ये बंगाल में 150 से 170 सीट बीजेपी से तो जरूर आएगा, वो सरकार तैयार करेगा। देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि ममता बनर्जी का सरकार बने, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अच्छा से बिजनेस करने सक रहे हैं, अपना रोजी रोजगार ठीक चल रहा है, कोई असुविधा नहीं है। बनेगा तो बीजेपी का ही सरकार इस बार। हाँ, एग्जिट पोल भी कर, अपने एग्जिट पोल से भी ज्यादा आने का उम्मीद है हम लोग को। हाँ, इस बार खुल के मतदान हुआ है। हाँ, कहीं भी धांधली नहीं हुआ, समझे, और परिवर्तन का लहर भी है। लड़ाई बहुत जबरदस्त है, कांटा का है, मतदान भी बहुत जबरदस्त हुआ है। मेन है कौन काम किया है। हम लोग सरकार, बंगाल सरकार काम किया है, ऐसा बात नहीं। और आइए अब आपको बताऊं, आप देख रहे हैं जो बात मैंने कही, लड़ाई बहुत कांटे की है और यही वजह है कि ममता बनर्जी देखिए स्ट्रांग रूम पहुंच गई है, उसके बाहर पहुंचने वाली है। वहां की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको दिखाऊं, वहां हंगामा हो रहा है। तस्वीरें दिखाइए जरा, देख रहे हैं पुलिस मौजूद है वहां और बताया जा रहा है टीएमसी के कार्यकर्ता भी मौजूद है। বলুন এখানে কি ওরা এইভাবে অ্যাসেম্বল করতে পারে? ওদেরকে বলা হচ্ছে, কোথায় বলা হচ্ছে? ক্যান্ডিডেট আছে, ক্যান্ডিডেট। আরে ওরা ক্যান্ডিডেট কোথায় হবে? তো আমরা বলা হচ্ছে স্যার। আরে এটা তো ঠিক না, এটা ক্যান্ডিডেট আসবে। तस्वीरें आप देख रहे हैं स्ट्रांग रूम के बाहर, जहां अंदर ईवीएम रखी है, उसके बाहर टीएमसी धरने पर बैठ गई है। नतीजे आने से पहले, एग्जिट पोल के पहले टीएमसी के नेता कार्यकर्ता पहुंच गए।
यही पुलिस ही तो वो तो आपको भी शर्म नहीं आ रहा? आपको शर्म आना चाहिए। आपको एक आईपीएस ऑफिसर है आपके सामने, हम भी लगे हैं गाड़ी से, 2 आदमी आए हम लोग, 2 आदमी गाड़ी से आए, 2 आदमी गाड़ी से आए, 2 आदमी गाड़ी से आए हम लोग, सिर्फ हम 2 आदमी हम लोग आए। आप लोग ही भगाई ना जो आया है, हम कहाँ आपको बोल रहे हैं? सब हम लोग 2 आदमी गाड़ी से आए हैं, हम लोग तो बार बार खबर किया यार, बाद में हम लोग आए, 2 आदमी हम लोग आए हैं, सबको भगाया। हाँ तो भगाइए सबको, हम तो बोल रहे हैं। हम लोग जब झुके जय श्री राम, जय नारा दे रहा हो लोग, तो गलत बात है। पहले के जय श्री राम का नारा कोई दिया? आप पता लगे कोई जय श्री राम का नारा दिया? देखिए मत रूपेश कुमार जी, आप देखिए सुनिए, देखिए 53 एक्ट इन पॉलिटिकल लाइफ, आप जैसे बहुत सारे आईपीएस देखे हैं, आपको भी देखे हैं, ऐसा मत समझाइए। आप लोग क्या किए हैं, क्या करते हैं, सबको जानकारी है। ये हमको मत, 24 सीपी पार किया है, 24 सीपी पार किया है, अब क्या समझाइए हमको? हम आपको मेरा लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन वाज लूटेड by Calcutta police, by Calcutta police, Vineet Goyal. Last parliament election was looted by the miscreants and Vineet Goyal. अब हमको समझाइएगा ना, आप बाहर आप रही सब ये लोग ना जो यहाँ चिल्ला रहे हैं, लोग सबको ही हटाया जाए। कहाँ हटा रहे हैं आप? झूठ बोल रहे हैं। जय बंगला का नारा दे रहा हूँ, जय बंगला दे रहा हूँ, आप लोग जय बंगला का नारा दे रहा हूँ मैं, तो सबको हटाइए। हम लोग ढुके गाड़ी से 2 आदमी। आप सुन रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ता और आईपीएस अफसर के बीच बहस हो रही है स्ट्रांग रूम के बाहर। दो तरफ कर दीजिए, एक तरफ एक डिस्टेंस जो होता है। अरे हम लोग झगड़ा क्यों ग्राउंडिंग का दिन भी जैसा होता है। आपको तो हम लोग झुके, हम लोग जय बंगला का नारा लगा रहे हैं, हम लोग क्यों आप सीसीटीवी कैमरा में देखिए, हम लोग 2 आदमी, 4 आदमी हम लोग आए, 2 आदमी बोला 2 आदमी हम लोग आए। आप लोग बोले दल बल लेके आए, बात करने की यहाँ से बात करें, आप लोग बोल रहे 2 आदमी हम लोग आए हैं, हम मोटा बस्ता, और उसके बाद आप बोल रहे हैं दल बल लेके आए हैं। हम लोग से बात ठीक नहीं है। सामने भीड़ लगना नहीं चाहिए। only the candidates, election agents आप तो कम से कम अभी भी आप करवाइए ना। हाँ तो बोले हमारे लोग अपने कहाँ हटा रहे हैं? हम लोग जो ढुके 2 आदमी ढुके। अब आप सोचिए, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर देखकर आपको अंदाजा होगा इस चुनाव के बारे में। ये किसी के लिए नाक की लड़ाई है और किसी के लिए ये पहली बार इतिहास में कुर्सी पर बैठने या मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई है। और यही वजह है कि सोचिए, सबने एग्जिट पोल सामने रखे, लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने कहा वो एग्जिट पोल लेकर नहीं आएंगे, वो बंगाल का एग्जिट पोल नहीं दे रहे हैं। आखिर क्यों, आपको बता, एक्सिस माई इंडिया ने नंबर नहीं बताए हैं बंगाल के एग्जिट पोल के। आज बंगाल के एग्जिट पोल के नंबर जारी करने वाले थे, आखिरी कुछ घंटों में एजेंसी ने डाटा जारी नहीं किया। एजेंसी के एमडी प्रदीप गुप्ता ने अधूरे सैंपल का हवाला दिया। प्रदीप गुप्ता ने एनडीटीवी से कहा, बंगाल के वोटर चुप और खामोश हैं, 70 से 80% वोटर अपने मन की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आधे अधूरे सैंपल पर सर्वे नहीं निकल सकता। इस वजह से एग्जिट पोल रिलीज न करने का फैसला किया उन्होंने। हालांकि बाकी राज्यों के एग्जिट पोल एजेंसी ने जारी किए हैं। प्रदीप गुप्ता ने आंकड़े जारी करने में किसी डर से इनकार किया है। अब प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़े, प्रदीप गुप्ता से ही सवाल करते हैं। प्रदीप जी, इससे पहले तो आपने बहुत से आंकड़े जारी किए हैं, लेकिन इस बार आपने आंकड़े जारी नहीं किए। मेरा सवाल यह है कि आपको यह है कि लोग बोल नहीं रहे, लोग खामोश हैं, लोग साइलेंट हैं, जब बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा एग्जिट पोल सही और सटीक है कि नहीं। 2020 में भी आपने एग्जिट पोल जारी किया था विधानसभा चुनाव में, आपने टीएमसी को 130 से 156 सीटें दी थी, लेकिन टीएमसी की सीटें आई थी 215। आपने बीजेपी को 134 से 160 सीट दी थी, लेकिन उनकी सीट आई थी 77। तो ये आंकड़े तो ये बताते हैं कि पिछली बार 5 साल पहले भी जो एग्जिट पोल हुआ, वहां भी जो लोगों ने बोला वो सही छन कर नहीं आया। नहीं, मैंने जैसे बताया 20 से 30% लोग उस समय वोकल नहीं थे, लेकिन लोग कह रहे थे। वो आपने जो 17 बताया वो 17 नहीं है, बीजेपी का 77 सीटें जीती थी बीजेपी ने पिछले चुनाव में, बंगाल के चुनाव में। तो पिछले बार और इस बार में जमीनी हकीकत में, यानी बोलने या ना बोलने के मामले में काफी बदलाव है, और उसके चलते सैंपलिंग नहीं हो पा रही है। दूसरी जो एक और बड़ी वजह यह है इस बार कि पिछली बार चुनाव जो है 7 चरणों में था,
कोरोना था, इस बार केवल 2 चरणों में है और उस लिहाज से समय भी कम मिलता है। तो क्या होता है कि जब 2-4-5 दिन गुजर जाते हैं एक पर्टिकुलर फेस में, तो थोड़ा सा माहौल हल्का हो जाता है। वो जो एक डर या एक जो माहौल बना होता है जमीन के अंदर, उसमें परिवर्तन आ जाता है। बट इस बार चूंकि 2 ही फेज के चुनाव थे और दूसरा फेज 5 से 6 दिन के बाद आ गया, तो वो बात नहीं आ पाई। आप कह रहे हैं कि प्रेशर होता है, माहौल हल्का हो जाता है 5 दिन में। ये इस बार ऐसा लग रहा है। 21 में अलग माहौल था, लेकिन 2 साल पहले 24 में लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में भी आपने लोगों से बात की होगी एग्जिट पोल में। लोकसभा चुनाव में भी जो आपका एग्जिट पोल था, टीएमसी को आपने 11 से 14 सीट दी थी, उन्हें 29 सीट आई थी। बीजेपी को आपने 26 से 31 सीट दी थी, उन्हें 12 सीट आई थी। यानी उस वक्त भी क्या लोग सही बोल नहीं रहे थे, या उस वक्त भी यह भी होता है कि बीजेपी का जो वोटर होता है वो बढ़ चढ़ कर बोलता है, वोकल ज्यादा होता है, इसलिए कई बार नंबर्स में बीजेपी आगे हो जाती है? बिल्कुल सही कहा आपने। जो बंगाल के लोग, जैसे मैंने कहा, रिलेटिवली पूरे देश के हिसाब से कम बोलते हैं। और मैं आपके दर्शकों को आंकड़ा और बता दूं कि 2016 के चुनाव में हमने 2016 के चुनाव में 225 सीटों से 225 से 221 सीटें आई थी, टीएमसी को प्रेडिक्ट किया था। और 19 लोकसभा के चुनाव में 18 बीजेपी को और 22 टीएमसी को और 1 कांग्रेस को कही थी। बिल्कुल एज इट इज वही सीटें आई थी। तो ये थोड़ा समय की बात है, जिस हिसाब से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से जो माहौल आप भी खुद भी देख रहे होंगे एज ए पत्रकार के नजरिए से, कि बंगाल में जो जमीन के ऊपर माहौल बना हुआ है, दोनों पार्टियों, दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच के कार्यकर्ताओं और बाकी माहौल जैसे बना हुआ है, वो उतना अच्छा या सौहार्दपूर्ण नहीं है जो पहले हुआ करता था, और बाकी राज्यों के मुकाबले तो एकदम ही अलग। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप गुप्ता कह रहे हैं जो माहौल है वो टेंस है, तनावपूर्ण है, वो तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लेकिन क्या जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं? बहुत से लोग कहते हैं बीजेपी को आई थी 77 सीटें 2021 में, कैसे अभी बहुमत के लिए उन्हें 71 सीट और चाहिए, यानी 77 में 71 और जोड़ना है। क्या यह संभव है? क्या कोई पार्टी 5 साल में चुनाव में 71 सीट और जोड़ सकती है? तो मैं आपको बताऊं, क्या बीजेपी बहुमत तक पहुंचेगी? यह इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी, और पुराने जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि यह बहुत बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी बहुमत तक पहुंच जाए। आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं 2 आंकड़े, देखिए जरा। पश्चिम बंगाल के नतीजे मैं आपके सामने रख रहा हूं। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, बहुमत के लिए चाहिए 148। सबसे पहले देखिए 2016 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मिली 211 सीटें। लेकिन 2016 से पहले मैं आपको यह दिखाऊं, 2021 में देखिए जरा। 2021 में बीजेपी का आंकड़ा देखिए। बीजेपी को 2016 में मिली थी 3 सीटें। लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि 3 सीट जिस पार्टी को मिली हो, 5 साल बाद उसे 77 सीट मिल जाएंगी। 5 साल में 3 से कहां पहुंच गई? 77 तक। अब देखिए जरा, यानी जब 5 साल में बीजेपी लगभग 74 सीट गेन कर गई, तो एक और आंकड़ा आपके सामने, यह है 2006 का नतीजा, जब देखिए टीएमसी के पास सिर्फ 30 सीटें थी। 30 सीट 2006 में ममता बनर्जी के पास थी। 5 साल बाद चुनाव हुए, जो किसी ने नहीं सोचा था, 30 सीट से 184 सीट पर पहुंच गई 5 साल बाद ममता बनर्जी। 184 सीट्स 30 सीट से। जब ममता बनर्जी 30 सीट से 184 तक पहुंच सकती हैं, जब बीजेपी 3 सीट से 77 तक पहुंच सकती है, तो फिर अचंभा किस बात का है? सवाल यह कि बीजेपी 77 से 148 और उसके आगे नहीं पहुंच सकती है। आइए, इस बीच तस्वीर आ रही है, बड़ी तस्वीर की खुद ममता बनर्जी पहुंच चुकी है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, तस्वीर प्ले कीजिए। ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग रूम पहुंच गई है, धरना प्रदर्शन में ममता पहुंच गई है। कोलकाता से बड़ी खबर आ रही है, तस्वीर दिखाइए प्लीज। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी पहुंची तो गहमा गहमी बढ़ गई है। कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे। ये देख रहे हैं आप कुणाल घोष,
ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कोलकाता की। रिपोर्टर के पास चलेंगे हम, क्या हो रहा है वहां। देखिए नारेबाजी हो रही, आवाज बढ़ाइए, एम्बियंस दीजिए प्लीज। भैया आज से लेकर के 24 घंटा सब बना हुआ है। बारे लागे ना, बारे एलसीडी जो যেখানে আছে ওখানে कोई पार्ट लागे ना दीदी। आ जाओ फिर, ठीक है ना। मैं एक बार बोल दिया, मैं कह रहा हूँ मेरे पीछे बोल दिया आपको। आ जाओ। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, स्ट्रांग रूम के बाहर क्या चल रहा है। इससे पता चल रहा है कि दोनों तरफ, दोनों खेमों में कितनी टेंशन है। सुनिए जरा बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। जनता पार्टी और एनडीए की सभी राज्यों में महाविजय होने वाली है। 4 मई को 2 बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 की जो मुहिम है उसको और बल मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बंगाल में बनेगी और जो सबसे बड़े पॉलिटिकल डैमेज लीडर हैं वो राहुल गांधी हैं, जो जिसके साथ जुड़ते हैं उस ऑपोजिशन पार्टी का बंटाधार कर देते हैं। मैं बंगाल में लोगों से बात कर रही हूँ, मैंने बहुत लोगों से बात करी, मैंने जर्नलिस्ट से बात करी, मैंने ज़मीन पे लोगों से बात करी और सभी लोग बता रहे हैं कि भाजपा बंगाल में जीत रही है। और भाजपा बंगाल में इसलिए भी जीत रही है क्योंकि जो टीएमसी है उसने बहुत गुंडागर्दी करी है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करा है, इस कारण से भी भाजपा बंगाल में जीत रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से जो नंबर आ रहे हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि उससे भी अच्छे नंबर भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में आएंगे और पश्चिम बंगाल विकास के पथ पर, कानून व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त होने की दिशा में, घुसपैठियों के आतंक से मुक्ति की दृष्टि से कई मोर्चों पर जो पश्चिम बंगाल जूझ रहा था उससे भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुक्त कराएगी।